बंजारे माँ और बेटे की कहानी। राजस्थान की तपती रेत में बसी एक बंजारा बस्ती में धनिया नाम की महिला अपने छोटे बेटे राजू के साथ रहती थी। धनिया का पति एक दुर्घटना में चल बसा था जब राजू केवल 2 साल का था। उस दिन के बाद से ही जैसे धनिया की दुनिया बदल गई थी। आंसू पोंछते हुए उसने खुद से वादा किया था, अब वह ही मां बनेगी, वह ही बाप। बंजारा जीवन आसान नहीं होता। रोज नया ठिकाना, नए लोग और संघर्ष से भरी जिंदगी। पर धनिया ने हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर वह चूड़ियां, कंघी, आईने और रंगीन कपड़े लेकर गांव-गांव घूमती। तपती धूप में पसीने से भीगी उसकी साड़ी और पैरों के छालों की परवाह किए बिना वह मुस्कुराकर सामान बेचती, क्योंकि उसे पता था उसका हर कदम उसके बेटे की मुस्कुराहट के लिए है। राजू बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर बंजारा समाज में पढ़ाई को लेकर अधिक जागरूकता नहीं थी। जब वह माटी में बैठकर टूटी स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश करता, धनिया की आंखें नम हो जाती थीं। उसे अपने बेटे में एक उम्मीद की रोशनी दिखती थी। धनिया ने गांव के स्कूल के मास्टर जी से बात की और विनती की कि वे राजू को पढ़ा दें। आंखों में आंसू और आवाज में मजबूती थी। मास्टर जी पहले हिचकिचाए, लेकिन मां की आंखों में बेटे के लिए जो सपने थे, उन्होंने उन्हें मना नहीं कर पाया। राजू दिन में स्कूल जाता और शाम को मां के साथ सामान बेचने में मदद करता। उसकी आंखों में किताबों की भूख थी और दिल में मां का सपना पूरा करने की लगन। जब बाकी बच्चे खेलते, वो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पढ़ता। उसकी मेहनत रंग लाई। राजू ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। धनिया की आंखों से बहते आंसू उस दिन किसी तूफान से नहीं, बल्कि अपने बेटे की जीत से बह रहे थे। समाज में अब बदलाव आने लगा था। बस्ती के और लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। धनिया ने सिर्फ अपने बेटे को नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल दिया। कुछ सालों बाद राजू ने सरकारी परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनकर पूरे देश में बंजारा समाज का नाम रोशन किया। जब वह पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर अपनी मां के सामने आया, तो धनिया की आंखों से आंसू बह निकले। गम के नहीं, गर्व और खुशी के आंसू। उसने बेटे का माथा चूमा और बोली, आज तेरे बाबू का सपना पूरा हुआ राजू। नैतिक